हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। इंडियन नेवी के लिए 26 फाइटर जेट परचेज किए जाने हैं और इस रेस में दो फाइटर जेट शामिल थे। पहला अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा फ्रांस का राफेल। इस साल की शुरुआत में इन दोनों फाइटर जेट की ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हुई थी और अब जाकर इंडियन नेवी ने इन दोनों फाइटर जेट को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। और इस रिपोर्ट में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल को अमेरिका के सुपर हॉर्नेट से बेहतर बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों से इंडियन नेवी ने राफेल को F-18 से बेहतर बताया है और क्या नेवी की इस रिपोर्ट के बाद इंडियन नेवी के लिए राफेल को ही परचेज कर लिया जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने जब से अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया है, उसके बाद से ही यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने के लिए नए फाइटर जेट भारत के पास नहीं है। वर्तमान में भारत के पास नेवी के लिए जो फाइटर जेट मौजूद है वह रसिया का MiG-29K है और यह काफी पुराना हो चुका है। MiG-29K भारत के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहले से ही तैनात और MiG-29 की संख्या भी काफी कम है। इसलिए इंडियन नेवी जल्द से जल्द 26 फाइटर जेट को परचेज करना चाहती है ताकि इसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जा सके। इंडियन नेवी के पास फाइटर जेट के लिए दो ही ऑप्शन थे, FA-18 और राफेल M, और इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल पूरा होने के बाद नेवी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें राफेल को F-18 से बेहतर बताया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल का जो नेवी वेरिएंट है जिसे राफेल M कहा जाता है वह इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है। और चूंकि फ्रांस अमेरिका की तुलना में बेटर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, इसलिए इंडियन नेवी की पहली पसंद राफेल M है। राफेल को इस बात का भी फायदा मिला है कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही 36 राफेल को परचेज कर रखा है और यह वर्तमान में पूरी तरह ऑपरेशनल है। भारतीय सेना हमेशा से इस समस्या से जूझती रही है कि कोई भी हथियार कहीं से भी परचेज कर लिया जाता है और कोई भी हथियार कहीं से भी परचेज कर लेने से उसे एक साथ ऑपरेट करने में काफी परेशानी होती है। अगर रूस और अमेरिका के किसी फाइटर जेट को एक साथ किसी मिशन पर भेजा जाए तो उसे आपस में कम्युनिकेट करने में काफी परेशानी होगी और इस तरह किसी भी मिशन को अंजाम देने में सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कि इन दोनों फाइटर जेट के पायलट जो आपस में बातचीत करेंगे वह बातचीत लीक हो सकती है। भारत के पास पहले से ही कई तरह के फाइटर जेट मौजूद हैं। रसिया से सुखोई और मिग विमान परचेज किया गया है और फ्रांस से मिराज 2000 परचेज किया गया है। इन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अलग अलग है, इसलिए इन दोनों फाइटर जेट की मेंटेनेंस यूनिट भी अलग अलग स्थापित करनी होती है, जिससे सेना पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इसलिए अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास एक ही देश का फाइटर जेट होगा तो उसके मेंटेनेंस में भी कोई परेशानी नहीं होगी और उसे एक साथ ऑपरेट करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से 36 राफेल मौजूद है और 100 से अधिक फाइटर जेट खरीदा जाना है और इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि राफेल को ही फिर से परचेज कर लिया जाए। लेकिन सबसे पहले नेवी के लिए 26 फाइटर जेट को परचेज किया जाएगा। फाइटर जेट परचेज किए जाने को लेकर नेवी ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आखिरी फैसला रक्षा मंत्रालय का ही होगा कि रक्षा मंत्रालय राफेल को परचेज करती है या FA-18 को। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।